Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज मैं आपको बैटलर इंग्लिश, जिसे बियरर इंग्लिश या किचन इंग्लिश भी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहूँगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के दौरान व्यावसायिक बोली जाने वाली ऑक्यूपेशनल डायलेक्ट के रूप में बटलर इंग्लिश विकसित हुई। ये बटलर शब्द से निकली है, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल हाउस होल्ड के मुख्य कर्मचारी थे, जिन्हें अपने मालिक से अंग्रेजी में बात करना होता था। लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ मुख्य व्यावसायिक बोली के बजाय एक सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास से संबंधित बोली जाने वाली बोली के रूप में विकसित हो गई। इस तरह की बोली खास करके जैसे हम ओ का उच्चारण वो इस तरह से, और ओनली का उच्चारण वनली, या एग्जिट का उच्चारण जेग्जिट, इस तरह से उच्चारण किया जाता था। इस तरह की बोली अभी भी कई शहरों में बोली जाती है। या बटलर इंग्लिश के कुछ उदाहरण देखें जो अनग्रामेटिकल तो हैं ही, साथ में व्यक्ति को जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए उसके स्थान पर अनुचित शब्द, जो कि रिडिक्यूलस शब्दों का रिडिक्यूलस प्रयोग कर दिया गया है। आपने ऐसे अंग्रेजी अक्सर कई जगह गांव में, या इवन कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनको ठीक से नहीं आती इंग्लिश, ऐसा बोलते आपने सुना होगा। जैसे आई टॉक, ही टॉक, वाई डू यू मिडिल टॉक। तो यह ग्रामेटिकली भी गलत है, और बीच बीच शब्द के लिए जो मिडिल शब्द का इस्तेमाल किया गया वो गलत है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज कीप क्वाइट, द प्रिंसिपल इज रोटेटिंग आउटसाइड। तो यह रोटेटिंग शब्द का चक्कर लगाने के अर्थ पर जो प्रयोग हुआ है वो भी गलत है। देन ओपन द विंडो, लेट द एटमॉस्फेयर कम इन, या लेट द क्लाइमेट कम इन, या लेट द एयर फोर्स कम इन। यहाँ पर हवा के लिए एयर के बजाय एटमॉस्फेयर जो शब्द का इस्तेमाल, या क्लाइमेट का या एयर फोर्स का इस्तेमाल गलत किया गया। डोंट टॉक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ माई बैग, मेरे पीछे के लिए इन फ्रंट ऑफ माई बैग का गलत प्रयोग है यहाँ। प्लीज क्लोज द फैन, स्विच ऑफ द फैन की जगह पर क्लोज द फैन। सिमिलरली प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द फैन, यहाँ स्पीड कहने की बजाय वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल गलत हुआ है। उसी तरह ही इज़ माई कजिन ब्रदर, या शी इज़ माई कजिन सिस्टर, ये आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना, और मैंने पढ़े हुए जानकार इंग्लिश बोलने वाले, अच्छी तरह इंग्लिश बोलने वाले लोगों को भी कहते हुए सुना। यहाँ पर कजिन कहते हैं तो ब्रदर और सिस्टर शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे इज्जत को मिट्टी में मिलाना, हाँ, टू मिक्स वंस ऑनर इन मड, इस तरह से इस्तेमाल है जो कि गलत है। मारो साले को, इसका हास्यास्पद अनुवाद हिट द ब्रदर इन लॉ। फिर आगे देखिएगा, बोथ ऑफ यू थ्री डोंट अंडरस्टैंड द ट्री। तो यहां पर बोथ ऑफ यू कहा गया, फिर थ्री कहने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड की जगह पर कहना चाहिए था स्टैंड अंडर द ट्री, इस तरह। देयर इज नो विंड इन द बॉल, एयर की बजाय यहां पर विंड का गलत इस्तेमाल हुआ है। देयर इज नो विंड इन द बॉल। मीट मी बिहाइंड द क्लास, आफ्टर द क्लास कहने की बजाय यहां पर बिहाइंड द क्लास का गलत इस्तेमाल है। माई अंकल इज अंडरस्टैंडिंग द ट्री, यहां पर माई अंकल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री होना था, अंडरस्टैंडिंग द ट्री की बजाय। फिर देखिएगा, मॉर्निंग मॉर्निंग वाई यू रोटेट माई हेड, मॉर्निंग मॉर्निंग वाई यू रोटेट माई हेड, या सुबह सुबह मेरा सिर क्यों फिराते हो, इसका एक हास्यास्पद अनुवाद किया गया है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बडी, हाँ, एवरीबडी कहने की बजाय ऑल द बडी, इस तरह। द गर्ल विद द मिरर प्लीज कम हियर, यहाँ पर स्पेक्स कहना था या स्पेक्टिकल्स कहना था, उसकी जगह मिरर शब्द का गलत उपयोग है। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देखिएगा, आई हैव टू डॉटर्स एंड बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स कहने की जरूरत नहीं, डॉटर का मतलब ही लड़कियां हो गया। स्टैंड इन ए स्ट्रेट सर्कल, यहाँ स्ट्रेट शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। वाई हेयर कट नॉट कट, हाँ, सेंटेंस देखिएगा, वाई हेयर कट नॉट कट, तो यहां बोलना चाहिए था वाई डिडंट यू गेट योर हेयर कट, तुमने अपने बाल क्यों नहीं बनवाए। ये कंस्ट्रक्शन इस तरह होना चाहिए था। आगे देखिएगा, गिव मी ए रेड पेन, और इसको ऐसा है, गिव मी ए रेड पेन ऑफ एनी कलर, यानी ऑफ एनी कलर शब्द की यूज करने की जरूरत ही नहीं। कैन आई हैव सम स्नो इन माई कोल्ड ड्रिंक, यहाँ आइस कहना चाहिए था, उसकी जगह पर स्नो वर्ड का गलत यूज हुआ है। सिमिलरली बोथ ऑफ यू स्टैंड टुगेदर सेपरेटली, जब टुगेदर कहते हैं तो फिर सेपरेटली शब्द का कहने का यूज करना गलत है यहाँ पर। सिमिलरली कीप क्वाइट, द प्रिंसिपल इज जस्ट पास्ड अवे, द प्रिंसिपल जस्ट पास्ड अवे, यहाँ पर पास अवे का अर्थ मर जाना होता है, उधर से गुजरना नहीं होता, इसलिए इस तरह से यूज गलत है।
और एक टीचर का पीटी के टीचर थे, उन्होंने किस तरह से यूज़ किया सेंटेंस को सुनिएगा। यू रोटेट द ग्राउंड 4 टाइम्स, रोटेट द ग्राउंड 4 टाइम्स, तो ये भी चक्कर लगाने के अर्थ में गलत यूज़ है। नेक्स्ट, यू गो एंड अंडरस्टैंड द ट्री, तुम जाओ और पेड़ के नीचे खड़े जाओ, स्टैंड अंडर द ट्री की जगह अंडरस्टैंड द ट्री। नेक्स्ट देखिएगा, आई विल गिव यू क्लैप ऑन योर चीक, क्लैप, क्लैप इज ए ताली, यहां पर होता है स्लैप। वाई आर यू नॉट फिलिंग अप द ब्लैंक्स, वाई आर यू नॉट फिलिंग अप द ब्लैंक्स, ये होना था, और यहां पर जो फॉर्मेशन क्या हुआ है, वाई आर यू नॉट फिल अपिंग द ब्लैंक्स, फिल अपिंग इज रॉन्ग, फिलिंग अप ये करेक्ट है। और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक भी इस तरह से अंग्रेजी बोलते मैंने देखा है, और पता नहीं बच्चों का भविष्य क्या होगा वहाँ पर अगर उनको इंग्लिश इस तरह से सिखाई जाए तो ये आज आपको जो मैंने बताया बटलर इंग्लिश और इस तरह से जो इंग्लिश होती है उसके बारे में। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।